नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी के एजुकेशन सेक्शन चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं और स्वरों का वर्गीकरण भी पढ़ा था। आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है घोष या कंपन के आधार पर वर्गीकरण। घोष या कंपन के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण जिसमें कंपन न हो, सघोष कंपन सहित। सघोष का आपको घोष वर्ण भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है। तो अघोष में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और सघोष में स उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ए का अर्थ होता है नहीं, स का अर्थ होता है सहित। तो घोष के बिना या जिसमें घोष नहीं हो, कंपन नहीं हो, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। और घोष सहित जिसमें कंपन हो, कंपन सहित जो वर्ण होते हैं उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। तो देखिए, कल हमने वर्गीय वर्ण यानी सपर्शी व्यंजनों के बारे में पढ़ा था। तो सपर्शी व्यंजन संख्या में 25 थे, 5 वर्गों में 5-5 वर्ण थे। तो उसी प्रकार देखिए, वर्ग अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यानी क वर्ग का पहला दूसरा, च वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ट वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, त वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और प वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, यानी पांचों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण अघोष में आते हैं। इस प्रकार से ये अघोष वर्ण हो जाते हैं 10। अब उसी में आया था ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में श, स, श, ये 3 ऊष्म वर्ण भी अघोष वर्णों में आते हैं। इस प्रकार कुल अघोष वर्ण होते हैं, वो होते हैं 13 वर्ण। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अघोष वर्ण कितने होते हैं, तो अघोष वर्ण भी 13 होते हैं। इसी प्रकार सघोष वर्ण जो वर्ग के वर्गीय वर्ण हैं, उनमें वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष में आता है। इस प्रकार 5 वर्गों में, पांचों वर्गों में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यानी 5 दिए 15 वर्ण सघोष में आते हैं। उसके बाद अंतस्थ वर्ण ये, रे, ले, वे, चारों अंतस्थ वर्ण और उस वर्ण का बचा हुआ है वर्ण भी इसमें सघोष में आता है। 5 ये वर्ण हो गए और सभी स्वर सघोष होते हैं, यानी स्वर जितने भी होते हैं वो सघोष होते हैं। तो स्वर हमने पढ़ा है, स्वर होते हैं 11, ये भी सघोष में आते हैं। इस प्रकार 15 और 5 20 और 11 31, यानी कुल सघोष वर्ण 31 होते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कुल सघोष वर्ण कितने होते हैं, तो ये होते हैं 31। तो यहाँ पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण घोष या कंपन के आधार पर पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान वर्गों का वर्गीकरण देखिए, तो वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर
तो देखिए सबसे पहले उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा यानी मसूड़े, उसके बाद में दंत, ओष्ठ। तो देखिए ये सभी उच्चारण स्थान हैं वो क्रम से हैं। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारा कंठ, कंठ के बाद तालु जो जिह्वा के ऊपर ऊपरी स्थान पर स्थित होता है, तालु। मूर्धा दांतों के ऊपर स्थित होता है, मूर्धा। उसके बाद में दंत, उसके बाद ओष्ठ। ये 5 उच्चारण स्थान क्रम से हैं। अगला हो जाएगा कंठ तालु, कंठ के साथ तालु को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद कंठ ओष्ठ, कंठ के साथ ओष्ठ को। उसके बाद दंत के साथ ओष्ठ को, और अली, जिह्वा और नासिका। इस प्रकार से ये 9 उच्चारण स्थान, 10 उच्चारण स्थान दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस सारणी को समझेंगे जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया हुआ है। वर्ण, स्वर या व्यंजन। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 ए, आ, स्वर वर्ण और कै वर्ग यानी कै वर्ग के 5 वर्ण और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। और इन उच्चारण स्थान के अनुसार इनको नाम दे दिया जाता है कंठे। दूसरा है ए, आ के बाद आता है ई और च वर्ग, अंतस्थ का ये, उस वर्ण का श, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। और उच्चारण स्थान के अनुसार इनको नाम दे दिया गया है तालव्य वर्ण। उसके बाद री, ट वर्ग, अंतस्थ का रे, उस वर्ण का दूसरा श, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। और उच्चारण स्थान के अनुसार इसको नाम दे दिया गया मूर्धन्य। उसके बाद लरी, ये संस्कृत में होता है। और तय वर्ग, लय और तीसरा से, इनका उच्चारण स्थान है दंत। और उच्चारण स्थान के अनुसार इसे नाम दे दिया गया दंते। अगला है उ और पै वर्ग, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। और उच्चारण स्थान के अनुसार इसको नाम दे दिया गया ओष्ठे। अगला है ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ, तालु। और इन्हें उच्चारण स्थान के अनुसार नाम दे दिया गया कंठ, तालव्य। ओ औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठोष्ठे। अगला है वे का उच्चारण स्थान दंत, ओष्ठ। और इन्हें उच्चारण स्थान के अनुसार नाम दे दिया गया दंतोष्ठे। है वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उच्चारण स्थान के अनुसार उसका नाम भी कंठ होता है। परंतु एनसीईआरटी की बुक में अलग से दिया हुआ है का अली, जिह्वा उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान के अनुसार इसका नाम कंठेय। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका, और इसे उच्चारण स्थान के अनुसार नाम दे दिया गया नासिके। तो देखिए हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा। तो वर्ण जब हम उच्चारित करते हैं तो वे हमारे मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य ही स्पर्श करते हैं। उन्हीं के आधार पर इनके उच्चारण स्थान मैंने आपको बताए हैं, और उच्चारण स्थान के अनुसार ही उनके नामकरण किया गया है, वो भी आपको इसमें बताया है। तो इस प्रकार से हमने वर्ण विचार को इन 2 पार्टों में कंप्लीट किया।
और नेक्स्ट टॉपिक शीघ्र ही आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।